आप जहाँ फेब में 100 से स्टार्ट करोगे, आपका मई में स्कोर 175 180 तक टच कर रहा होगा। यहाँ पे आपका लैंग्वेज का एग्जाम नहीं होना, यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम होना है। आपकी 97-98 परसेंटाइल बन जाएगी। हेलो एवरीवन, एक छोटी सी अपडेट थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले। जो हमारे क्लास 12th के लेक्चर्स हैं बोर्ड्स के लिए, वो अब 1-2 दिन में रिज्यूम हो जाएंगे। तो हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली आ रहे होंगे, तो हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम जेई 2021 के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम अपडेट्स, स्ट्रैटेजी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। सो हियर वी गो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जेई 2021 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आपको पता होने चाहिए, एंड उन चेंजेस के बेसिस पे हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। सबसे पहले अगर मैं अपडेट्स की बात करूं, तो हमारे जेई एग्ज़ाम में अपडेट्स क्या आया है, मेजरली 3 चेंजेस आए हैं। सबसे पहला अगर मैं चेंज की बात करूं, तो सबसे पहला चेंज ये है कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है मल्टीलिंगुअल मतलब इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई हैं। जैसे आपका हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, असामीज़ और भी मतलब अप्रॉक्स 15 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं। जिस लैंग्वेज में आप चाहें, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेजरली बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो। यहाँ पे आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं होना, यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्ज़ाम होना है। सेकंड चेंज जो आया है वो है आपका पेपर पैटर्न एक ऐसा चेंज है जो आपको अभी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से ऐसे चेंजेस करे गए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। देखो, पहले क्या होता था कि हमें 30 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन इन मैथ्स एंड 30 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री हमें मिलता था सॉल्व करने को, ठीक। एंड उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लास्ट ईयर इन्होंने क्या करा कि 30 क्वेश्चन से ये आए कि नहीं, हर सब्जेक्ट में हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे। 25 में से 20 MCQ एंड 5 आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे। इस साल इन्होंने ये चेंज रिवर्स कर दिया है। ये लोग 25 से फिर से 30 क्वेश्चन पे गए हैं। 25 से ये लोग फिर से गए हैं 30 क्वेश्चन पे, ठीक। बट इस बार इन्होंने थोड़ा सा और चेंज करा है। मतलब 30 क्वेश्चन आपके होंगे, ये 30 क्वेश्चन आपके होने हैं एग्जाम में। बट एक चीज़ और चेंज हुई है, वो क्या कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। देखो, आपका क्या है कि आपके 30 क्वेश्चन है फिजिक्स में। जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ए सेक्शन में आपके होंगे 20 क्वेश्चन, ए सेक्शन में होंगे आपके 20 क्वेश्चन जो आपको करने कंपलसरी होंगे। उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, अब आप उसको करो या ना करो। आपके पास 20 क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 20 करने हैं उसमें, ठीक। एंड सेक्शन बी होगा जिसमें आपके पास होंगे 10 क्वेश्चन, ठीक। ये आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसमें आपका कोई जो आंसर है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी, तो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक। इस 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप इन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन दिया गया है इस बार, एंड ये काफ़ी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में आपका सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप कंपलसरी। 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे न्यूमेरिकल टाइप, जिनका आंसर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं। बस सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी चूज कर सकते हो। एंड जो थर्ड चेंज किया गया है, थर्ड चेंज वो आप सबने अभी तक शायद सुन लिया होगा। थर्ड चेंज है हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले CBSE एग्जाम कंडक्ट कराता था साल में एक बार, अप्रैल में आपका होता था। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के 10, 15, 20 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाता था एक बार। उसके बाद NTA आया, NTA ने कहा नहीं ऐसे गलत है, पहले जैन में होगा एक एग्जाम, उसके बाद आपका अप्रैल में दूसरा एग्जाम होगा। मतलब एक साल के अंदर आपके 2 बार एग्जाम होंगे, एंड दोनों में से जो बेस्ट स्कोर आएगा वो आपका काउंट किया जाएगा। बट NTA ने इस साल फिर से बोला है कि नहीं, हम 2 नहीं, इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो उसकी अभी डेट शीट नहीं आई है, तो आपका बोर्ड की एग्जाम की डेट एंड जो आपकी जेई मेंस की डेट्स हैं वो आपस में क्रैश ना करें। ऐसा ना हो कि आज हमारा जेई मेंस का है तो 2 दिन बाद हमारा किसी बोर्ड का एग्जाम हो। ये चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा के 4 कर दिए गए हैं, ठीक। तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे। कौन कौन से? एक हमारे पास फेब, मार्च,
अप्रैल एंड मई, ये 4 अटैम्प्ट हमें मिलेंगे। ठीक, अब हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि हम इन 4 महीनों में, ये हम 4 महीने मान के चल रहे हैं, हमारा अभी फेब में डेट बताइए कि हमारा 23 फेब से लेके 26 फेब तक एग्ज़ाम होंगे जेई मेंस के। एंड मार्च की अभी डेट्स नहीं बताई, अप्रैल की नहीं बताई, मई की नहीं बताई। ठीक, हमारा इनफैक्ट फेब के लिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, फेब के लिए क्या, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो होती है फिल करने की, वो खुल चुकी है। आप चाहे तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो अभी अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं, हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होने वाली है। इसको पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे लेके जाता हूँ। ठीक, हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, देखो हम सबसे पहले फेब में ऐसा सोच रहे हैं कि हम फेब में एक अच्छा स्कोर कर लें। फेब में अगर हम 90 to 100 स्कोर करते हैं एंड उसके बाद हम बेबी स्टेप्स लेके मई तक अपना स्कोर अगर 180 तक लेके जाते हैं। 180 तक कैसे, फेब में अगर आपके 90 to 100 आ गए, ठीक, उसके बाद आपने 20 मार्क्स इंक्रीज़ करे मार्च वाले अटैम्प्ट में, आपने वो 100 मेंटेन करके रखा, आपने 20 मार्क्स और इंक्रीज़ कर लिया, आपके टोटल मार्क्स हो गए मार्च में 120। अप्रैल में आपने थोड़ी सी और मेहनत करी, आपके 25 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। फिर आपने मई में और मेहनत करी, आपके 25 मार्क्स और इंक्रीज़ हो गए। तो आपका ऐसे करते करते बेबी स्टेप्स में आप अगर चलोगे तो आप मई जो आपका अटैम्प्ट है उसमें आपका स्कोर 100 से लेके, आप जहाँ फेब में 100 से स्टार्ट करोगे, आपका मई में स्कोर 175 180 तक टच कर रहा होगा। एंड उसमें अगर परसेंटाइल की बात करूँ तो आपकी 150, अगर 150 स्कोर आता है तो आपकी परसेंटाइल 94 to 97 परसेंटाइल बैठती है। वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है एंड आपके साथ वाले जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने कैसा स्कोर करा है। ठीक, तो हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेब में हमें अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल सी, ठीक, फेब में हमें अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद हम अपना जाएंगे मार्च में, फिर अप्रैल में बेबी स्टेप्स लेना है इन शॉर्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे फेब एंड सिमिलरली हमारा मार्च भी होगा एंड अप्रैल एंड हमारा होगा मई। ठीक, हमें क्या करना है, हमें फेब में अपना स्कोर 90 to 100 मेंटेन करना है। हमें अपना फेब में स्कोर 90 to 100 स्कोर करना है कि हमारे 90 से 100 के बीच में स्कोर आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना स्कोर इंक्रीज़ करेंगे। कैसे, हम फेब से लेके मार्च तक जो हमें टाइम मिलेगा, लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें हम अपने अगर 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर लें, ठीक, तो यहाँ पे हमारे स्कोर हो जाएगा 120 मार्क्स। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 120 मार्क्स हो जाएंगे। अब मार्च में हमारे पास 120 हो गया। अब ये 120 में आपको जो फेब वाले 100 मार्क्स हैं ये आपको मेंटेन करके यहाँ पे लाने हैं एंड स्कोर आपको 20 मार्क्स इंक्रीज़ करना है। ठीक, आपको प्रीवियस स्कोर मेंटेन करते हुए चलना है। मार्च में अगर आपने 120 स्कोर कर लिया, आप अप्रैल में आओ, आपने 25 मार्क्स का आपने 120 आपने मेंटेन करके रखा इस बार भी एंड आपने 25 मार्क्स को इंक्रीज़ कर लिया। 25 मार्क्स आपने एक्स्ट्रा स्कोर किया इस बार, तो आपके स्कोर कितना हो गया 145। ठीक, आप देख रहे हो ये चेंज, बेबी स्टेप्स, आप बस छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो एंड आपका स्कोर बस 2 महीनों में 100 से लेके 145 पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, एंड इसके बाद आपका 145 एक बार आपने स्कोर कर लिया, आपको 25 मार्क्स और इंक्रीज़ करने हैं, आप 170 टच कर दोगे। ठीक, 170 टच करना मतलब आपकी परसेंटाइल कहीं कहीं 98 परसेंटाइल आ रही होगी। ठीक, 170 आपने टच कर दिया। कैसे करना है, सबसे पहले आपने फेब का जो आपका अटैम्प्ट है, पहला अटैम्प्ट, ठीक, उसमें आपने 90 to 100 का टारगेट लिया। 90 to 100 ज़्यादा टफ टारगेट नहीं है, इसको मैं बताऊंगा कि 100 टारगेट को आपको अचीव कैसे करना है। ठीक, फिर इस 100 को आपने मेंटेन करते हुए मार्च में 20 मार्क्स का और इंक्रीज़ कर लिया ये। ठीक, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 120। 120 आपने फिर अप्रैल में मेंटेन करके रखा, आपने रिवीजन करते रहा, साथ में आपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ और पढ़े, आपने 25 मार्क्स इंक्रीज़ करे यहाँ पे एंड आपके टोटल मार्क्स हो गए 145। उसके बाद आपने 145 को मेंटेन करके रखा मई अटैम्प्ट में। ठीक, एंड आपने 25 मार्क्स और इंक्रीज़ करे एंड 145 में आपने 25 और इंक्रीज़ कर लिया तो आपका 170 स्कोर टच हो जाएगा। 170 अगर आपका
स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 300, आपका 300 का एग्ज़ाम है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंपलसरी है एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, मतलब 20 5 25 क्वेश्चन है आपके। एंड आप अगर हर सब्जेक्ट का देखें तो आपको टोटल 75 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। एंड आपको अगर टोटल मार्क्स देखो तो आपका मिनिमम मार्क्स होंगे 300, आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300। एक चीज़ और, आपका जो पेपर पैटर्न है इसमें आपका जो 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका +4 होगी अगर आपका आंसर सही है, अगर गलत है तो -1, एंड अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो 0। ठीक, बट यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया या फिर क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे करेक्ट होंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आपका गलत है या फिर आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा तो आपको यहाँ पे 0 मिल रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक बेनिफिट और है कि एक तो पहले ऑप्शन है हमारे पास कि हम कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसके बाद उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यस, आपके लिए ये स्कोर बढ़ाना हर अटैम्प्ट में ईजी हो जाएगा। 20 मार्क्स फिर 25 मार्क्स, आप फिर से 25 मार्क्स इंक्रीज़ करोगे तो ये इतना टफ नहीं है। अब कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। फैब, ये हमने स्ट्रेटजी बना ली है कि हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हमारा 300 का टारगेट नहीं है। देखो, जिसको 300 स्कोर करना होगा वो 2 साल से मेहनत कर रहा है, वो उसने 11वीं अपनी पढ़ी होगी अच्छे से, 12वीं उसने पढ़ ली होगी, वो अपना रिवीजन कर रहा होगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बोर्ड लेवल तक की पढ़ाई करी है। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिर्फ बोर्ड लेवल तक की पढ़ाई करी है, एंड बोर्ड लेवल तक में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। बोर्ड लेवल मतलब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोर्ड लेवल में आप कर दोगे उसे। ठीक, बोर्ड लेवल की अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके लिए 100 स्कोर करना, 90 स्कोर करना जेई मेंस में टफ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि देखो यार, आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, मतलब 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ठीक, आप 100 में से हर सब्जेक्ट में 20 30 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स ऐसे ढूंढ लोगे जो आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक PDF मैंने बनाई थी, देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस हैं इस PDF में। मैं जेई मेंस के सेक्शन में अगर जाऊँ, जेई मेंस के सेक्शन में हमारे पास नीचे वाले पेज में देखो, यहाँ पे जेई मेंस हमारा यहाँ पे शुरू होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला देखो आप, यहाँ से हम कट करके पेस्ट कर लेते हैं अपना दूसरे इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यार आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लिया। हमारे पास एक कर्व गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है, ये पॉइंट रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है। काफ़ी ईजी है, अगर आपने पढ़ रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, सॉल्व करने के बाद आपको ये पॉइंट रख के आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एंड उसके बाद आप x की जगह -1/2 रखोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, यहाँ पे मेरा आंसर 4/5 आया है, अपने टाइम पे मैंने ये सॉल्व कर रखा था। ठीक, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, एंड झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है बस। इसको भी मैं यहाँ पे कट करके पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो। ठीक, जहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V। इसमें आपको क्या बताना है, आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपकी, यहाँ पे देखो पावर 2/3 दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड वो बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं। ठीक, अगर आपने बोर्ड लेवल की अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप 6-7 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लोगे जो आपको काफ़ी ईजी लग रहे हैं एंड का आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक, 6-7 क्वेश्चन अगर आप हर सब्जेक्ट में ढूंढ लेते हो तो आपको क्या करना है, आपने मतलब 7 क्वेश्चन अगर ढूंढे तो आपके 3 सब्जेक्ट में हो गए 21 क्वेश्चंस, एंड आपने 90+ स्कोर आपसे आपका हो जाएगा। 21 × 4 अगर हम करें तो 84। ठीक, आपको 1-2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी कि आपको तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में। कई बच्चे क्या करते हैं, वो टारगेट मन में रख के चलते हैं। जैसे आपने टारगेट ले लिया कि नहीं यार अब मेरे को 100 ही स्कोर करना है। यस, आपको 100 स्कोर करना है, बट 100 स्कोर करने के चक्कर में आपको ऐसा नहीं करना कि आपने 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करोगे तभी आपके 100 नंबर आएंगे। एंड सेफ साइड रहने के लिए आप 30 क्वेश्चन करोगे कि 1-2 गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग करके आपका 100 मार्क्स पे आप आ जाते हो। आपने सोचा कि मैं 30 क्वेश्चन करूँगा, एंड आप 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, आपको 30 में आपको पूरे पेपर में सिर्फ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक,
तो आपने टारगेट मीट करने के लिए 10 क्वेश्चन तुक्के मार दिए। अब उस 10 में से हो सकता है कि आपके 8 गलत हो गए एंड 2 क्वेश्चन सिर्फ सही हैं। वो 8 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स इतने नीचे आ जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आपका 100 अगर आने भी होंगे तो वो 100 नहीं आएंगे, वो आपका कहीं 60-70 पे स्कोर रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तुक्का नहीं मारना है। इसके लिए मेरे टीचर ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि टिक रॉन्ग क्वेश्चन करके एक स्ट्रैटेजी बताई थी। ठीक, वो बोलते थे कि पहले को पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स का पूरा पढ़ लिया, ठीक, हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए फिजिक्स में, एंड हमने जो क्वेश्चन आता है उसके आगे हमने क्या कर लिया, टिक मार लिया। एक जो क्वेश्चन मेरे को आता है उसके आगे मैंने ऐसे करके एक टिक मार लिया, जो क्वेश्चन नहीं आता उसके आगे मैंने एक क्रॉस मार लिया। एंड जिस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि मेरे को यार डाउट है, अगर मैं थोड़ा सा अटैम्प्ट करूँ, थोड़ा सा मैं चीज़ें आगे पीछे करके देखूँ हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन के आगे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक, सबसे पहले आपको पेपर में ये वाले क्वेश्चन करने हैं जिसके आगे आपने टिक मारा है। उसके बाद आपको फिर मैथ्स में, केमिस्ट्री में ही ऐसे करना है। आपके सारे टिक वाले क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपको आना है ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस पे। ठीक, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस जो मतलब जिसमें आपको डाउट है थोड़ा बहुत भी, ये क्वेश्चन में आप अगर लेट से आपको 20 क्वेश्चन मिले जिसमें आपको डाउट है, तीनों सब्जेक्ट मिला के, आप अगर 20 में से वर्स्ट केस में 6 क्वेश्चन भी करते हो, ठीक, 6 में से अगर आपके 4 भी सही हैं तो आपके 24 एंड आपके 22 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ठीक, ये सिंपल सा हिसाब है। अगर आपको 20 डाउट वाले क्वेश्चन हैं कि आपको डाउट है, उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करे, ठीक, 6 में से अगर आपके 4 सही हैं तो आपके 24 मार्क्स आने हैं। सॉरी, आपके अगर 4 सही है तो आपके 16 मार्क्स आने हैं। ठीक, 4 × 4 16, एंड 2 अगर आपके गलत हो गए तो 16 में से आप 2 हटा लो, यहाँ पे आपका 12 स्कोर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका 12, फिर भी 12 मार्क्स का आपको इंक्रीज़ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ आपको करनी है। ठीक, तो इसको मत भूलना, आपको टिक एंड जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग मारे इसको भूल जाना कि ये पेपर में है भी हमारे पास। ठीक है, अगर आप जेई मेंस का पेपर ऐसे होता है, थोड़ा टेम्पटिंग सा होता है, आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि अरे यार ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, मैं कर लूँगा। आप उसको सॉल्व करोगे, आप गलत आंसर निकालोगे, एंड जो आपने गलत आंसर निकाला है उसमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा वहाँ पे, आप उसको टिक करके आ जाओगे, आपको लगेगा कि यस +4 मिल रहे हैं, बट वहाँ पे आपको मिलेंगे -5। -5 कैसे, एक तो 4 मार्क्स जो आपने सोचे हैं वो कम, एंड -1 एक नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ मत करना। जेई मेंस आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा आपका, आपको ये नहीं देखना कि आपने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, आप कर सकते हो नहीं कर सकते। जिस चीज़ में आप श्योर हो 100% कि हाँ ये मैं कर लूँगा, वो चीज़ पहले करनी है। उसके बाद आपको जिसमें थोड़ा बहुत डाउट हो कि नहीं यार मैं थोड़ा सा अगर आगे पीछे करूँ, इसकी डेरिवेशंस की डिटेल में जाऊँ, मैं थोड़ा दिमाग पे जोर दूँ तो मैं शायद कर सकता हूँ। ठीक, उसके बाद उस क्वेश्चन को करना है। ऐसे करते करते आप 25-26 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लोगे जो आपको करने हैं। ठीक, काफ़ी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं एंड कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको ये पता चल गया, आपने 25-26 क्वेश्चन करे, बाकी के आपने 40 या 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। छोड़ने के बाद आपने जितने भी हैं उसमें से अगर आपकी 1-2 नेगेटिव मार्किंग में भी जाते हैं तो आपका स्कोर 90-95 टच कर रहा होगा। 90-95 अगर आपने स्कोर टच कर लिया एंड आपने ये स्ट्रैटेजी फिर बेबी स्टेप से मार्क्स इंक्रीज़ कर लिए, तो आप काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हो। अब आगे बढ़ें कि आपको ये स्कोर बढ़ाना कैसे है, 20 मार्क्स 25 मार्क्स इंक्रीज़ करने कैसे हैं। सो इसके लिए आपको चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फैब के लिए आपको बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ना है, बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ना है। आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जेई मेंस एग्जाम में ढूंढ लोगे। अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से आपके 6-7 या फिर 8 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार आप 8 क्वेश्चन ढूंढ लोगे जो आपके लेवल के हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उनको सॉल्व कर लोगे। ठीक, सो अब आपको 20 मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं, आपको कुछ चैप्टर्स ढूंढने हैं जो आप 11th क्लास के सिलेबस से उठा के पढ़ रहे होगे। यहाँ पे आपने 12th क्लास का सिलेबस पढ़ा बोर्ड लेवल तक का। ठीक, 12th क्लास तक का सिलेबस आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपको 11th के कुछ चैप्टर्स ढूंढने हैं। जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक, उस चैप्टर में से आपकी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है। ठीक, उसका आपका रदरफोर्ड का या फिर बोर मॉडल का कोई फॉर्मूला लगा के पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे आपका मैथ्स में बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ऐसे चैप्टर्स पकड़े जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स, ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड श्योर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ऐसे ऐसे करके आप
इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको 20 मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो आपको लगभग 4 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 4 नहीं 5 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 5 × 4 आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं मार्क्स में बता रहा हूँ, बट उनका स्कोर तो आपका परसेंटाइल में आएगा। इस टाइम आपको ना जेई के लेवल के बारे में पता है कि आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या होने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका लेवल क्या होने वाला है, ना आपको अपने साथ जो भी एग्ज़ाम देंगे आपके साथ बैठ के उनकी इंटेलिजेंस का लेवल पता है। आपको सिर्फ पता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, एंड आपको इतना पता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत कर रहे हो तो -1 होगा। इसलिए मैंने स्कोर की टर्म्स में समझाया। अगर आपको परसेंटाइल में समझना है तो आप अगर 170 स्कोर कर रहे हो तो आपका स्कोर 97 to 98 परसेंटाइल के बीच में आएगा, कहीं 97 to 98। एंड इसकी हेल्प से आपको जेई आपको कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स आपको कैसे लगाने ज़्यादा, जैसे मैंने बोर्ड्स में बताया था कि आपको 3 दिन पढ़ाई करनी है। बोर्ड्स वाली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि आपको 3 दिन पढ़ाई करनी है। पहले दिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दूसरे दिन आपको उसको लिख के देखना है या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, न्यूमेरिकल वगैरह, एंड थर्ड डे आपको रिवीजन करना है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज करके आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो साथ के साथ। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ एक बुक रेकमेंड करता हूँ सबको, 40 ईयर्स एक बुक आती है जिसमें आपके 40 साल के जेई के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो वो बुक आप खरीद सकते हो, एंड दिशा पब्लिकेशन की आप खरीदो तो वो बेटर रहता है। दिशा की अरिहंत मैंने परचेज करी थी, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं या फिर बीच में आपके कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे रहते हैं, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को। ऑल्सो अगर आपने उस बुक में एक स्पेशलिटी ये है, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक चैप्टर की पीडीएफ खोल रखी है, इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे हमारे पास जेई एडवांस, जेई मेंस लेवल के अलग अलग टाइप उन्होंने अलग से कर रखे हैं। देखो जेई एडवांस में उन्होंने पहले एमसीक्यू जिसमें सिर्फ एक आंसर करेक्ट होता है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर आपके एक से ज़्यादा करेक्ट, फिर आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फिर आपके मैचिंग टाइप। तो आप उन्होंने हर चीज़ अलग अलग से कवर कर रखी है। ठीक, इसमें आपका जेई मेंस का अलग से सेक्शन है। जेई मेंस का आपका ईयर वाइज की 2002 में ये आया था, 2003 में ये क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ता है, एंड इसके सॉल्यूशंस भी आपके बैक साइड में गिवन होते हैं। एंड अगर किसी क्वेश्चन में आपका एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व करा जा सकता है क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपके सारे तरीके उसमें दिए हुए हैं बुक में। तो आप चाहो तो वो बुक परचेज कर सकते हो इस टाइम भी, एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। बुक्स का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप अगर वैसे भी परचेज करना चाहते हो तो आप वैसे परचेज कर सकते हो। खैर, हमने आज की वीडियो में इतना देखा कि हमारे कुछ पेपर में पैटर्न, पेपर में हमारे चेंज हुआ है। ये हमारे 3 मेजर चेंजेस हैं। हमारे पेपर पैटर्न में क्या चेंज है, पहले 25 क्वेश्चन आते थे लास्ट ईयर, इस बार हमारे पास 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 20 क्वेश्चन हमारे कंपलसरी होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 10 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे, जिनका आंसर न्यूमेरिकल टाइप में आएगा, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हमने देखा कि फेब में हमें 90 to 100 स्कोर करना है बोर्ड की हेल्प से। हमें सिर्फ 25 से 26 क्वेश्चन करने हैं अपने जेई मेंस में, फेब वाले में। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो वेल एंड गुड, बट आपको मिनिमम 90 to 100 लेके आने हैं। ठीक, अगर आप इसमें 90 to 100 अचीव कर लेते हो तो आप उसके बाद 3-4 चैप्टर पढ़ोगे, आप 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर लोगे। एंड इस स्कोर को मेंटेन करके रखना है। आपने 100 लेके आया तो ये नहीं कि इस बार आपके फिर से 100 आ गए, आपने 20 मार्क्स किसी और पर्टिकुलर टॉपिक में इंक्रीज़ कर लिया एंड जो पहले पढ़ा था वो आप भूल गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपने इसका रिवीजन करते हुए भी चलना है साथ में, ताकि आप आगे चीज़ें भूलो ना। उसके बाद फिर आपने सेम मार्च में, फिर आपने अप्रैल में सेम, एंड मई अटैम्प्ट में आपका स्कोर कहीं जाके 170-175 टच करेगा, जितने में आपकी 97-98 परसेंटाइल बन जाएगी। उसके बाद हमने बात करी है कि स्ट्रैटेजी के बारे में, टिक रॉन्ग क्वेश्चन। आपको अगर जो क्वेश्चन आता है उसके आगे टिक लगाओ, नहीं आता रॉन्ग लगाओ, जिसमें आपको डाउट है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। टिक वाले आपको सबसे पहले करने हैं, डाउट वाले बाद में, एंड रॉन्ग वाले जो हैं उसको भूल जाओ कि आपके पेपर में एग्जिस्ट भी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बोर्ड का जेई का लेवल इतना टफ भी नहीं है, आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो अपने लेवल पे। उसके बाद आपको सेलेक्टिवली रहना पड़ेगा। सेलेक्टिव कैसे, कि आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं एंड कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तुक्के मारने मत बैठना टारगेट मीट करने के लिए। अगर आप तुक्के मारते हो हद से ज़्यादा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर नीचे आ सकता है। उसके बाद आपको चैप्टर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार,
उसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपका एक क्वेश्चन मैथ्स में कंफर्म आना है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर आपका फिजिक्स में उधर आप काइनेमेटिक्स एंड एलएलएम कर लो तो आपके 2-3 क्वेश्चन हिल जाएंगे। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि इनको आप प्रिपेयर करके जाओ तो आप अच्छा करके आओगे, मतलब इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक, उसके बाद आपको जो बुक सॉल्व करनी है, आपको दिशा पब्लिकेशन की 40 ईयर्स बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने भी यही सॉल्व करी थी, आप चाहे तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। एंड एट लास्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को प्रेस करके आप इसको ग्रे कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दो। ठीक, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर नीचे कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।